नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगानल में जला कर्म मल किया जिन्होंने आत्म विकास, भवबंधन से छूट निराकुल करते जो लोकाग्र निवास। उन सिद्धों को सिद्धि हेतु में बंधुधार हृदय उल्लास। मंगलकारी ध्यान जिनों का महागुणों के जो आवास, महागुणों के जो आवास। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विनीत सागर जी, सौम्य सागर जी, निसीम सागर जी, शाश्वत सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक अतुल सागर जी महाराज की। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी कैद में कैद हैं। आप कहेंगे कि कैद यानी जेल, जेल में तो उन्हीं को बंद किया जाता है जिसने कोई अपराध किया हो। होता भी ऐसा ही है। शासन प्रशासन उसी को दंडित करता है जिसने कोई अपराध किया हो। लेकिन विचार करो कि अपराध किसे कहते हैं? अपराध तो जितने भी कानून बने हुए हैं वे सारे कानून सिर्फ 5 पापों को लेकर ही बने हुए हैं। हिंसा को लेकर के, झूठ, चोरी, कुशील व्यभिचार और परिग्रह, ये 5 ही जो पाप हैं, इन 5 पापों को ही किसी न किसी रूप में लेकर के, चाहे वह मन से, वचन से और काया से। यदि मन से होते हैं तो वे पाप कहलाते हैं। वचन और काया होने पर तो पाप हैं ही, लेकिन मन से होने पर भी वे पाप ही कहलाते हैं। लेकिन मन से होने तक वह अपराध की कोटि में नहीं आते। जब वे दूसरे लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, वचन या काया के द्वारा हो जाते हैं वे ही पाप, तो उन्हें अपराध और अपराधी माना जाता है और उसकी सज़ा शासन या समाज देता है। लेकिन जो पाप मन से हो गया है उसकी सज़ा कौन देगा? क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं, सरकार और समाज को। या किसी पंचेंद्रिय जीव की, किसी मनुष्य की या पशु की हत्या हो जाती है तो कोई भी उसका विरोध करता है या उसको दंडित किया जाता है। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी हत्या होने, इनकी हिंसा होने पर उसका दंड कौन देगा? कौन सी अदालत देगी? कौन शासन देगा इसका दंड? तो इनका जो दंड है, इनका दंड चाहे वह छोटा या बड़ा अपराध हो, चाहे वह अपराध की श्रेणी में नहीं आया हो, पाप मात्र हो, यानी मात्र मन से किया गया हो, इन सब की सज़ा मिलती है। वह छूट नहीं सकता। उसकी सज़ा देने वाला है हमारा कर्म।
इसलिए कर्म के अस्तित्व को हमें मानना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था के अनुसार हमें आगे आने वाले भवों में, आगे आने वाले समय में उसके प्रतिफल के रूप में, उसके दंड के रूप में हमें वैसा भोगना पड़ता है। एक कर्म की व्यवस्था इतनी सटीक और इतनी समीचीन है कि उसमें हेर फेर नहीं होता। लेकिन बंध जाने के बाद वैसा हमें करना ही पड़े, वैसा भोगना ही पड़े, ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर उसमें परिवर्तन भी संभव है और उसका समाप्त करना भी संभव है। पुरुषार्थ के बल पर हम उसके लिए कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जिसे उत्कर्षण और अपकर्षण आगम की भाषा में कहते हैं। और उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी जिसे संक्रमण कहते हैं। और उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, उसको हम दबा भी सकते हैं, जिसे उपशम कहते हैं। और उसको नष्ट भी कर सकते हैं, जिसे हम क्षय कहते हैं। उन सिद्ध भगवान ने उसे उन 8 कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्धि किसे कहते हैं? तो जो भी कोई कार्य किया जाता है उसकी जो चरम अवस्था, उसकी जो पूर्णता होती है, निर्णय होता है, कहते सिद्ध हो गया कि ये ऐसा है, यानी कि उसकी पूर्ण रूप से उसकी ऊहा पोए करके उस पर विचार करने के बाद निर्णयात्मक अवस्था पर पहुंच जाना, अंतिम अवस्था पर पहुंच जाना, उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध या मंत्र आदि या कोई भी चीज़ को करते हैं, हमें ये चीज़ सिद्ध हो गई, यानी वो हमें प्राप्त हो गई पूर्णता को। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सो आत्म तत्व की जो प्राप्ति है, अपने आत्म स्वरूप की जो प्राप्ति है, कोई अन्य चीज़ बाहर से नहीं लाना उसमें कि कुछ ला करके संग्रह करने का नाम से। हमारे अंदर जो हमारे आत्मा के अनंत गुण सभी के पास मौजूद हैं, उन गुणों को प्रकट करना है। और उन गुणों को ढकने वाले पाप कर्म हैं जो हमें इस संसार में परतंत्र करते हैं। और हमें उन कर्मों की परतंत्रता से स्वतंत्र होना है। विशुद्ध भगवान स्वतंत्र हो गए हैं और हमें भी उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, क्योंकि हम सब भी उन्हीं के जैसे उन गुणों को, उस स्वरूप को धारण करने वाले हैं। किसने कहा भी है, हम ईश्वर की अविकसित अवस्था हैं। हम क्या हैं? ईश्वर की अविकसित अवस्था है। विकास करेंगे तो हम भी ईश्वर बन जाएंगे। अन्य धर्मों में लोग ईश्वर को जैसा स्वरूप मानते हैं, कर्ता धर्ता मानते हैं, और उनके अवतारवाद को, पुनः जन्म लेकर के इस संसार में आने और दंड देने आदि को मानते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं मानने पर उनके जो सुख होना चाहिए, उनको जो शांति प्राप्त होनी चाहिए, वह उनको नहीं हो सकती यदि वो इन सब में लगा रहेगा तो। इसलिए जैन सिद्धांत में जो स्वरूप स्वीकार किया गया है भगवान का, सिद्धों का, उसमें उन्हें सिर्फ आत्मिक सुख, पराश्रित इंद्रिय या पर वस्तुओं के द्वारा नहीं, सिर्फ सो आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला आत्मिक सुख प्राप्त होता है। और वह भी असीम अनंत काल तक निराकुल अव्ययवाद सुख होता है। और उस सुख का भी भोग निरंतर करते रहते हैं। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया जो उनको परतंत्र किए हुए थे। वे कर्म हम सभी के लिए अनादिकाल से बंधे हुए हैं। उनको बांधने वाला और कोई नहीं, हमारा ही स्वयं का किया हुआ भाव है। हम जैसे भाव करते हैं, राग और द्वेष रूप 2 प्रकार के भाव होते हैं। उन भावों के द्वारा
वैसे कर्म का बंध होता है, और जब कर्म का बंध होता है तो उसके फलस्वरूप हमें ये नौकर्म जो शरीर है ये प्राप्त होता रहता है। जब तक राग द्वेष भाव चलेंगे, कर्म बंद होगा तो शरीर आदि नौकर्म और संबंध जो हैं वे सब प्राप्त होते रहेंगे। और जब तक ये सब संबंध बने रहेंगे तब तक हमें उस आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा सुख यहाँ आपको इंद्रियजन्य प्राप्त होता है खाने पीने की वस्तुओं से या भोग उपभोग की वस्तुओं से, वैसा सुख सिद्धों में नहीं है। तो आप सोचेंगे जब वैसा सुख नहीं है तो वहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, क्यों सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। ना वहाँ खाने को कुछ है, ना वहाँ कुछ पहनने को है, ना किसी के सामने प्रदर्शित करने के लिए है, ना कुछ आपकी गाड़ी बंगले आदि हैं, ना स्त्री पुत्र हैं, कोई भी वहाँ ना संबंध है, ना कोई भोग उपभोग की सामग्री है, और वास्तव में तो वहाँ ना कोई आकुलता है किसी चीज़ की। जब हमें परेशानी दिक्कत होती है, कष्ट होता है, तब उसको दूर करने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और वहाँ जब हमें किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं, क्योंकि कष्ट कब तक रहता है, जब तक इस आत्मा के साथ शरीर लगा हुआ है तभी तक कष्ट है। वास्तव में हम क्या हैं, हम तो आत्मा हैं, और आत्मा हमारा क्या है, इस शरीर रूपी जेल में कैद है। इसलिए हम सभी कैदी हैं, और इस कैद में कहा है ना, बैराग भावना में पढ़ते हैं, घर कारागृह वनिता वेड़ी परिजन जन रखवारे। ये व्यवस्था सबकी बनी हुई है। घर क्या है, कारागृह है, घर रूपी जेल है। जेल में क्या रहता है, चार दीवारें रहती हैं, एक दरवाजा रहता है। घर में भी वही है, दीवाला है, दरवाजा है, उसका कोई दूसरा बंद करता है, इसका हमारे परिवार किया हम स्वयं बंद करते हैं। बेड़ी क्या है, जो बांध करके रखे, जाने आने ना दे। तो स्त्री जो है वो घर में बांध के रखती है, एक प्रकार से अच्छी भी रहती है और दूसरे प्रकार से बुरी भी। अच्छी क्यों, इसलिए कि आपको आप व्यभिचारों में आप बाहर की ओर अन्न की ओर प्रवृत्ति ना करें, और एक मात्र अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहें, सुधार संतोष व्रत का पालन करें, पर की ओर आकर्षित ना हो। इसके लिए तो वो आपको बांध के रखती है, तो इसलिए वो अच्छी है कि वो पर की ओर आपको नहीं जाने देती, और दूसरी ओर वो आपको संसार में बांध के रखती है, यानी कि संसार को बढ़ाने को कारण होती है। इसलिए वह बेड़ी के समान है, क्योंकि उसके राग में उलझा हुआ व्यक्ति, उसकी आत्मीयता से बंधा हुआ वह व्यक्ति बाहर की ओर यानी धर्म की ओर या मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाता। जब तक उसको नहीं छोड़ेगा, जब तक दीक्षा धारण नहीं करेगा, तब तक वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। इसलिए वह क्या है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए वह बेड़ी के समान है। और परिजन जन, पापा कहाँ जा रहे, बेटा कहाँ जा रहे, बता के जाओ, कब आओगे बताओ, पूरी इंक्वायरी चलती रहती है। ये क्या है, परिजन जन रखवाले हैं, आपकी रोकते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते। कहीं भी आप बढ़ेंगे, थोड़ा भी आप ज़्यादा 10 बजे की जगह 11 बजे आए, रात को नहीं, रात को आए तो कोई बात नहीं, कहीं भी घूमते रहो। सुबह मंदिर से यदि 10 की जगह 11 बज गए, बस पंडित बन गए, दिन भर वहीं रहने लगो, मंदिर ही मंदिर में। ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, कोई चिंता नहीं। मतलब ऐसे ताने मिलने लगेंगे।
और आप बाजार में और लोगों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में रात को 10, 11 और 12 भी बज जाएं तो कोई रोकने टोकने वाले आजकल के माता पिता, आजकल के नहीं रोकते, पहले तो रोकते टोकते थे। चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ, कोई भी हों, स्वच्छंद घूमते रहते हैं। पहले डर भी रहता था उनको कि हम बाहर घूमेंगे तो कोई क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेंगे, लेकिन अब तो वो कहते हैं कोई क्या कर लेगा, माता पिता क्या कर लेंगे, भगाएंगे, माँ कुछ कहेंगे सुन लेंगे, तो मन माने घूमते फिरते। ये स्वच्छंदता उनमें आ गई, स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है जो हमारे लिए पापों की ओर ले जाती है, वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके लिए हम लोग जो नियम, संयम, व्रत, तप, त्याग के माध्यम से उसका क्या करते हैं, जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश के लिए क्या किया, असहयोग आंदोलन, वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, त्याग तपस्या करके इस शरीर का असहयोग करते हैं। हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, असहयोग आंदोलन उसके साथ करते हैं, तुम्हें ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये कमी करेंगे, तुम्हें हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं हमें स्वतंत्र करो, शरीर से हमें स्वतंत्रता चाहिए है, आत्मा को शरीर से स्वतंत्र करवाना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सहयोग तो बहुत कर लिया, जन्म जन्म से उसका सहयोग करते आए और संसार बढ़ता गया, अब हमें उसका क्या करना है, असहयोग आंदोलन करता है। किसी को भी थोड़ा भी नियम त्याग का कहो तो वो कहता अरे ये दिक्कत वो दिक्कत। आप किसकी ओर ध्यान दे रहे, क्योंकि आप अपने आप की ओर चिंतित नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे, शरीर की ओर आपकी बुद्धि लगी हुई है। जब तक शरीर की ओर लगी रहेगी तब तक आपको ये सारी चीज़ें कष्टकर लगेंगी, और जब आपकी बुद्धि अपनी आत्मा की ओर चली जाएगी तो आपको वही चीज़ें फिर दुख का कारण नहीं बनेंगी। फिर आपको भी चीज़ें करने के बाद भी बहुत प्रसन्नता रहेगी, आनंद आत्मा में, आह्लाद भाव रहेगा कि हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया। इन कर्मों की जो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे ही भूल के कारण लगे हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए हमें ही सावधान होना होगा, हमें ही त्याग तपस्या को अपनाना होगा, तब जाकर के हमारी इस कर्मों से और इस शरीर से मुक्ति होगी। इन सब से मुक्त होकर के सिद्ध भगवान उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है और हम सबका भी वही एकमात्र लक्ष्य है। आप सब भी उसी के लिए सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। हम सभी को उसकी प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अब बड़े महाराज जी की आशीष वचन थोड़ा, हाँ, कुंज कुंज